हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कनेक्शन सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में जिन्नू को दिखाया जाता है जो डॉक्टर से बात कर रहा होता है, और अब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि डॉक्टर यहाँ पर संगुई होता है। जिन्नू डॉक्टर से यह कह रहा होता है कि मैंने सीईओ युन को मार दिया है और मुझे भी यहाँ से निकलना है। मैं यहाँ पर तुम्हारे ड्रग को नहीं बेच पाऊंगा, मुझे अब चीन में जाना है। मेरे यहाँ पर कनेक्शन है, मैं वहाँ पर मेडिसिन को बेच सकता हूँ, इसलिए तुम एक जांच का प्रबंध करवा दो ताकि मैं चीन में जा सकूँ। बदले मैं तुम्हें कुछ आइटम दूंगा जो कि तुम्हारे काम के होंगे। अगले सीन में हम यहाँ पे देखते भी हैं कि यहाँ पर संघवी गाड़ी में बैठा हुआ था और यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि आइटम गाड़ी में रख देता है। आदमी को बाद में पैसे मिल जाते हैं। संघवी बाद में गाड़ी में आगे आ गया था और यहाँ पर ये देखता है कि आइटम में यहाँ पे गन होती है और साथ में एक चीज और होती है। गन शायद जेक्यू की होनी चाहिए। अगले इसमें जेक्यू दिखाया जाता है, साथ में यूजिन होती है, साथ में जूसंग होता है। यूजिन को भी बाद में अस्पताल में ले आए थे। इसके बाद जूसंग यूजिन को खाना खिला रहा होता है। जेक्यू भी जिन की ओर देखता है और बाद में मैसेज लिखता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम इस नाटक कर रही हो। मैं यहाँ पर 3 तक काउंट करूंगा, अगर तुम चेयर से खड़ी नहीं हुई तो मैं तुम्हारी चेयर को खींच लूंगा। बाद में वो जेक्यू ऐसा ही कर रहा होता है, लेकिन यूजिन बाद में खड़ी हो जाती है। जेक्यू बाद में पूछता है कि हुआ क्या है। बाद में यूजिन यहाँ पर सारी बातें बताती है कि ताइजिन के पास वो कैसा पैसा है और उनको निकालने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता है। मुझे लगा कि वो मेरा बर्थडे है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब ताइजिन के पास केवल एक चांस बचा हुआ है। जेक्यू बाद में से कह रहा था इसका मतलब ये हो सकता है कि ताइजिन ने जुनसियो को नहीं मारा, क्योंकि अगर वो जुनसियो को मार देता तो उसे पासवर्ड नहीं मिलता। लेकिन यूजिन यहाँ पर कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, पासवर्ड तो वह जियोन से भी ले सकता था। अगले इसमें संगयू को देखते हैं जो कि जियोन से मिल रहा होता है और इसको यहाँ पर मेडिसिन दे रहा होता है। अगले इसमें जियोन को दिखाया जाता है इसके पास ताइजिन आ गया था और कह रहा होता है कि मैं तुमसे केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या यूजिन को पासवर्ड के बारे में पता था या आप यहाँ बढ़ती है। ताइजिन कुछ नहीं कहता और बाद में चला गया था और अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। तभी इसके बाद संगयू को आ गया था और यहाँ पर यह बता रहा होता है कि जिनूक ने यून को मार दिया है। ताइजिन चिल्ला रहा था और कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें फोन पर मत किया करो। बाद में ये कहीं साथ में मिलने की बात करते हैं। अगले इसमें जोंगसू को देखते हैं, साथ में चिहुन होता है। जोंगसू फोन पर बात कर रहा था और इसको यहाँ पर ये पता चलता है कि चेयरमैन हान हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब ये दोनों बुझे खुश होते हैं क्योंकि इनका सपना पूरा होने वाला है। बाद में ताइजिन के पास कॉल करते हैं और यह खुशखबरी बताते हैं। ताइजिन बाद में अपने ऑफिस में आ गया था, लेकिन आगे अब जेक्यू होता है जो कि पहले ताइजिन से यह पूछ रहा होता है। इसकी कॉल हिस्ट्री दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने इनो से बात की थी। ताइजिन कह रहा था कि वो अपराधी है, वो सिर्फ मुझे हेल्प करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया और मैंने इसको खुद को सरेंडर करने के लिए कहा था। जेक्यू बाद में कह रहा होता है कि तुम यूजिन से ही मिले थे, तुमने तो उसको मार ही दिया था और वहाँ से फुटेज भी उठवा दी थी, क्या तुमने जुनसियो को मारा है। ताइजिन भी खड़ा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जेक्यू इसे कह रहा होता है कि मैं प्रूफ के बहुत ही करीब पहुंच चुका हूँ, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। अगले इसमें जोंगसू को देखते हैं जो कि चांगो से मिल रहा होता है। चांगो भी आप खुश होता है क्योंकि इसे भी चेयरमैन हान के बारे में पता चल गया था कि वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला है। लेकिन साथ में चांगो कह रहा होता है कि तुम ताइजिन पर नजर रखो और उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि मैं उससे मिला था और वह भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन मैंने उसको प्रोसिक्यूटर बने रहने के लिए कहा है। अगले इसमें जेक्यू में डेचिल से बात कर रहा होता है और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि क्या तुमने तस्करी के द्वारा यहाँ से किसी को बाहर निकाला है। डेजिल यहाँ पर हम बढ़ता है और कह रहा होता है कि मैंने कईयों को चीन में भेजा है। जेक्यू भी उनकी जांच करने के लिए कह रहा होता है। अगले इसमें सीजियों को देखते हैं जो अपनी बेटी की वेट कर रही होती है। बाद में इसकी बेटी इसके पास आती है। लड़की अपनी माँ से कहती है कि अभी अब क्या कर रही है, क्या हमारे घर के पास पुलिस नहीं थी। सीजियों कहती है छिप कर आई थी ताकि तुम्हारे पिता से मिल सकूं, और वह बिल्कुल ठीक है। बाद में सूजियों अपने घर पर आ रही होती है, लेकिन आगे पुलिस होती है और कहती है कि हमें तुमसे पूछताछ करनी होगी। अगले इसमें जियोन को देखते हैं जो यूजिन से मिल रही होती है। जियोन पे डेटिंग बारे पूछ रही होती है। यूजिन यहाँ पर ये कहती है कि मैंने जुनसी ने थोड़े टाइम के लिए डेट किया था, मुझे बताने में कैसा लग रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मुझे बुरा लगता, लेकिन क्या जुनसी को इसके बारे में पता था। यहाँ पर यहाँ बढ़ती है और बाद में पास्ट के सीन को देखते हैं जो कि फरवरी 2024 का होता है, जहाँ जियो नशे में होती है और घर पर आती है और यहाँ वो जुनसी बैठा हुआ था जो कि अपनी से पूछ रहा होता है कि यह सब कब से चल रहा है, क्या हमारी बेटी के मरने से पहले ऐसा हुआ था या फिर बाद में। जियोन भी कहती है कि क्या फर्क पड़ता है। वही प्रेजेंट में जियोन अपनी यूजिन से ये कहती है कि मेरी बेटी के मरने के बाद मैं बहुत ही अकेली हो गई थी और बाद में ताइजिन मुझे मिला था और मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया।
लेकिन मुझे लगा कि अगर मुझे पासवर्ड बता दूंगी तो वह मुझे छोड़ देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगले समय जेक्यू भी सीजोंग से बात कर रहा होता है और यहाँ पर ये कहता है कि मुझे पता है तुम यूनो से बात करने के लिए गई थी, वो कहाँ पर था। तुम जोंगसू और ताइजिन के और साथ में चियोन के भरोसे मत रहना, वो यूनो की कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। सीजोंग भी यहाँ पर ये कहती है कि जब मुझसे मिली थी तब उसने एक बार भी यह नहीं पूछा कि हमारी बेटी कैसी है और तुम कैसी हो। उसने मुझसे सिर्फ यही कहा कि तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आई हो, तुम्हें जोंगसू पर जाना चाहिए था ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। सीजोंग बाद में जेक्यूंग से कहती है कि क्या तुम यूनो को बचा सकते हो। यहाँ बढ़ता है। सीजोंग भी बातें बता देती है कि वो कहाँ पर है। बाद में सब इसी जगह पर आ गए थे और ऊपर यहाँ पर यूनो होता है जो कि इनको देख रहा होता है और बाद में अपने सामान को पैक करता है और किसी तरह यहाँ से बाहर निकल आता है। अगले से ताइजिन को दिखा जाता है, साथ में जोंगसू होता है, साथ में चियोन होता है और यहाँ पर संगवी आया हुआ था। ये सब सेलिब्रेट कर रहे थे। जोंगसू भी पहले संगवी को डांट रहा था और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमसे जेक्यू मिला था और तुमने उसको बताया होगा कि हम चारों वहाँ पर थे। यहाँ बढ़ता है। जोंगसू कहता है कि वैसे कोई बात नहीं है, तुमने यह बताकर अच्छा किया, लेकिन आगे से ऐसे मत करना। बाद में ये तीनों कुछ बात करने वाले थे और संगवी को बाहर जाने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन संगवी ने अपनी जैकेट यहीं पर छोड़ दी थी और इसमें अब रिकॉर्डिंग हो रही होती है। ताइजिन अभी यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मुझे मिलने के लिए यूनो आया हुआ था और मुझे हेल्प मांग रहा था, लेकिन अब उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। अगर पुलिस उसको पकड़ लेती है तो हम तीनों भी जेल में होंगे, इसलिए हमें उसको मारना होगा। जोंगसू भी यहाँ पर ये कहता है कि हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए। अगले से यूनो को देखते हैं। संगवी ने रिकॉर्डिंग इसी पर सेंड कर दी थी। यूनो बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। साथ में संगवी ने यह मैसेज भेजा हुआ था कि ताइजिन ने जुनसू को मारा है और जियोन भी ताइजिन से मिली हुई है। अगले में जेक्यू टीम को देखते हैं। सो उनके पास भी एक कॉल आ गई थी और यहाँ पर यह बताया गया था कि यूनो को आखिरी बार कहाँ पर देखा गया है। अगले में यूनो को देखते हैं जो कि चियोन से बात कर रहा होता है और यहाँ पर ये कहता है कि जब ताइजिन ये कह रहा था कि मुझे मार देना चाहिए, क्या तुम वहाँ पर थे? क्या जोंगसू भी वहाँ पर था? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ताइजिन मुझको इसलिए मरवाना चाहता है क्योंकि उसका जियोन के साथ अफेयर चल रहा है और उसे जुनसू को मारा है और मैं बात जानता हूँ, इसीलिए वह मुझको मारना चाहता है, लेकिन अब मैं तुम सबको एक्सपोज कर दूंगा। बाद में यूनो जियोन के पास आता है और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि जुनसू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी तो उसने मुझे नौकरी दिलवाई, लेकिन ताइजिन ने उसको मार दिया। क्या तुम दोनों ने ऐसा किया था और वे एविडेंस कहाँ पर है? लेकिन यहाँ पर जियोन कहती है कि तुम किस एविडेंस की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता है। यूनो यहाँ पर बहुत ही गुस्से में होता है। इसी जगह पर जेक्यू टीम भी आ रही होती है और बाद में अपार्टमेंट में आती है। बाहर यहाँ पर खून लगा हुआ था। जेक्यू भी ताइजिन के पास कॉल करता है और यहाँ पर यह कह रहा होता है कि जियोन के दरवाजे का पासकोड क्या है, वह अभी खतरे में है। बाद में ताइजिन बता देता है। अभी ये सब बंदर आते हैं, जियोन को देखते हैं जो कि यहाँ पर घायल हो गई थी। जेक्यू भी खून के निशान को फॉलो कर रहा होता है और बाहर आ गया था, लेकिन तभी जेक्यू कुछ हो गया था और ये मेडिसिन लेना चाहता है जो किसके हाथ में होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करता। अगले से में क्यों हान को देखते हैं। ये भी डेसू से पूछताछ कर रहा होता है और इसको यहाँ पर ये पता चलता है कि डेसू यहाँ पर यह बता रहा है कि मुझे जेक्यू के बारे में कुछ अजीब सा लगा है। जब वह हमें पकड़ने के लिए वहाँ पर आया था और उसे वहाँ पर पूरा इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये उसका पहली बार होता तो बेहोश हो सकता था। अगले से यूजिन को देखते हैं। इससे यहाँ पर एक महिला मिलती है और कहती है कि तुमने पिछली बार अपने कोट को पीछे छोड़ दिया था और उसके अंदर यह डॉक्यूमेंट था। यूजिन बाद में सीन को याद करती है कि यह डॉक्यूमेंट कौन सा है। अगले इसमें जेक्यू को दिखाया जाता है जो कि अस्पताल में होता है और अपने ठीक होने वाली मेडिसिन ले रहा होता है और बाद में बाहर आता है। डॉक्टर भी इसे मिलती है और कहती है कि अब जियोन ठीक है। बाद में ताइजिन भी आ रहा होता है। जेक्यू अपनी इसको देख लेता है। जेक्यू भी ताइजिन को मारता है और कह रहा होता है कि ये तुमने जियोन को मारने का आदेश दिया था, क्या तुमने मेरे साथ ऐसा किया है? तुमने ड्रग बेचने के लिए जुनसू को कहा होगा और मेंगू को मरवाया होगा। लेकिन ताइजिन भी अब इसको मारता है और कह रहा था कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं जियोन क्यों मरवाऊंगा। बाद में ताइजिन जाने वाला होता है, लेकिन पीछे और यूजिन आ गई थी। इसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने मुझे मार ही दिया था, तुम्हें क्यों लपने पर हुआ है। और बाद में जेक्यू से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। एपिसोड के लास्ट में पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ सभी बच्चे एक नोटिस को देख रहे होते हैं कि जेक्यू का ऐसे ट्रांसफर हो गया है। पास में संगवी होता है जो कि स्माइल कर रहा होता है। बाद में जोंगसू होता है, साथ में इसकी टीम होती है। अब ये भी जेक्यू के बारे में बात कर रहे थे कि उसका ट्रांसफर हो गया है। जोंगसू यहाँ पर कह रहा होता है कि अब जुनसू के साथ ऐसा करना होगा, लेकिन यहाँ पे इसके दोस्त कह रहे होते हैं कि जुनसू अच्छा है और वो क्लास का प्रेसिडेंट भी है, वो हमारे ग्रुप में आ सकता है। जोंगसू भी कहता है ठीक है, लेकिन तभी संगवी कह रहा होता है कि क्या ये सब काफी होगा, क्योंकि जुनसू और साथ में यूजिन डेट कर रहे हैं। अकेले इसमें यूजिन को देखते हैं। इसके पास कोई मैसेज करता है और कह रहा होता है कि ऑडियो फाइल कलम में आओ, मुझे तुम्हें जुनसू के बारे में कुछ बताना है। और बाद में अपनी कलम में आती है और यहाँ पर जुनसू को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और चीजों को तोड़ रहा होता है। यूजिन इसके पास आती है और कहती है क्या हुआ है।
लेकिन जुनसी अब से कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे कोई बात मत करना। यूजिन बाद में ऐसे भाग जाती है। बाहर यहाँ पर संगी भी होता है जो इनको देख रहा होता है और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 12 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।